श्री शिवाय दोस्तों। 1 मई को बुधाष्टमी है और इस बड़े बुधवार की रात को सोने से पहले करें 1 कपूर 2 लौंग का। ये महाउपाय आपके हर जीवन का कष्ट हो जाएगा। नष्ट हनुमान जी की कृपा से चारों ओर से खींचा चला आएगा। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान हासिल है। कहा जाता है, जो भी मानव हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, उस मानव को अपने जीवन में कभी भी दुख दर्द परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर को हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, बुधवार के दिन को हमारे हिंदू धर्म में एक चमत्कारी दिन समझा जाता है। धर्मसत्र में कहा गया है कि बुधवार के दिन नियमित रूप से पूजा पाठ की जाए तो हमें हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद हासिल होता है, जिसके बाद हमारा मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह मजबूत होने से हम अपने जीवन में जिस काम को भी शुरू करते हैं, उस काम में हमको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी महाराज की पूजा करने का एक विशेष महत्व समझा गया है। जी महाराज की आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपका घर धन और धान से परिपूर्ण हो जाता है। वैशाख मास के पहले बुधवार के दिन अगर आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं सिर्फ एक दिन की पूजा से ही खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं। 1 मई 2024 को बड़ा बुधवार पड़ रहा है। मतलब इस बुधवार के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बुधवार है। और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, कई ग्रंथों ये कहा गया है कि इस बड़े बुधवार के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आएंगी। इस दिन की गई पूजा से जहां पर आपको हनुमान जी महाराज हासिल होगा। दूसरी तरफ अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे तो दोस्तों, वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जो बड़े बुधवार के दिन आपको करना है और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा था, व्यापार आपका चल जाएगा। अगर आप बीमारी से परेशान थे, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े बुधवार के दिन किए जाने वाले व सरल से और अचूक उपायों के हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ इस बुधवार के दिन आप 2 या 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं। तो दोस्तों, हनुमान आशीर्वाद से जरूर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो अब हम बोलने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश घर में लगा रहता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत ही परेशान हैं। इतनी समस्याएं क्यों आती हुई चली जा रही है? तो दोस्तों, एक कारण हो सकता है कि आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार लिए देखिएगा, ताकि दोस्तों हनुमान जी महाराज का आपका आशीर्वाद हासिल हो सके। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज जय जय बजरंग बली। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चले जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जितने भी हम आपको उपाय बताने
सही क्रिया पूजा पाठ करें, उपाय करें तो उनको उसका लाभ मिलता है। परंतु अगर आप मुहूर्त से हटकर के उपाय करते हैं तो कभी भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी हम क्रियाएं आपको बताने आ रहे हैं, जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि यहां जो बड़े बुधवार के दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इन योगों का आपको लाभ मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो और दुख आपको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आपका भाग्य चमक जाए, तो यह उपाय इस बुधवार के दिन कर लीजिए, जिस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सुबह या दोपहर में धोने के बाद आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी महाराज को एक लाल गुलाब की माला पहना देना है। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज को लाल कलर की ज्यादा प्रिय है और वही मंदिर में खड़े होकर के 11 बार अगर आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो सिर्फ बुधवार के दिन किया गया। यह उपाय आपके जीवन में आपके मंगल ग्रह को बहुत ही मजबूत कर सकता है, क्योंकि इससे बुधवार को 21 तरीके के शुभ बन रहे हैं और इन योगों का लाभ आपको मिलेगा और हनुमान जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको हासिल होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपके घर में कोई ऐसा मानव है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी का आप इलाज करा कि थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयां खरीद के थक गए हैं, दवाइयां खिला खिला के थक गए, तो उस रोगी मानव के हाथ से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को इस बड़े बुधवार के दिन खिलवा दीजिए। अगर आप यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन उस रोगी मानव के हाथ से करवाते हैं दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस रोगी मानव की बीमारी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह मानव बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन यह मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कर्ज के में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आपने कर्ज लिया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने कर्ज लिया था, लोन लिया था। आप उसके माइजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसरिया, बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर के हनुमान जी को भोग लगा दें और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इतना उपाय अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के माइजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों, ये हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। यह उपाय अगर आप करते हैं इस बड़े बुधवार के दिन तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस यहां करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पे जहां पर हनुमान जी की कला चित्र है, वहां पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। उसमें एक कपूर, लौंग रख करके उसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। अभी जो राख बची हुई है, राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज प्रतिदिन अपने घर पे जो मुख्य द्वार है वहां पे छींटा मारने से पहले, मतलब किसी भी लोटे से छींटा मारने से पहले, इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। अगर आप यहां कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और बड़े बुधवार के दिन किया गया। यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता, तो लौंग और कपूर का यह उपाय जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे।
अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो अगर इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते चलते ठप पड़ गया। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। तो इसी बड़े बुधवार के दिन आपको बस यूं करना है कि 11 रोटी में गुड़ रख करके किसी भी लाल गाय को खिला देना है। अगर यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो जरूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार ठप पड़ा, व्यापार चल और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिली का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े बुधवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाएं। उसको लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी में, तिजोरी में कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक बुधवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ मिले। घड़ी को भूल कर भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहाँ पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है, घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता, अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हां, हम बात कर रही है घर में लगी घड़ी की जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4,
शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर
आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है। और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन अर्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए
पूजा में स्थान मिला है, इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूप दान की। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिली होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति घर में। कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। 3 की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। ये आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय हैं, परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं है।
इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी घर की किसी दीवार पर लगाएं। उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें। ये घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। इसके साथ ही महाकाली, काल भैरव की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है। इसलिए उनके बैठे हुए स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन अति महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक समझा गया है। ये चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती हैं, इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मां गंगा जो हर किसी के पापों को धूल देती है, लोगों को देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए